हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अपने कन्वेक्स लेंस के आगे के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का क्वेश्चन है अ कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज मैग्निफाइड 3 times ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। कैलकुलेट फोकल लेंथ। तो हमें बहुत सारे क्लूज दे दिए गए। क्या दे दिया गया? मैग्निफिकेशन है हमारा 3 times, ठीक है। u जो है वो है हमारा -15। अब हमें दिया गया है इमेज है इन्वर्टेड। क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है तो यानी कि जो हमारा m है वो हमारा क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड है तो m हमारा नेगेटिव है। अब हमारा m का फॉर्मूला है v/u। m है मेरा -3, v मुझे नहीं पता और u है मेरा -15। तो मल्टीप्लाई करा तो v जो है मेरा आ गया 45 सेंटीमीटर। अब मेरे को u दिया गया था और v मैंने निकाल लिया, तो अब मैं अपना f निकाल लूँ। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/45 माइनस 1/50। तो माइनस माइनस ये आपका हो गया पॉजिटिव। एलसीएम लिया हमने तो ये मेरा एलसीएम आ गया 45 1 15 3 1/f। 4/45 हो गया आपका 1/f। तो जो f हो गया वो हो गया आपका 45/4, ये आ गया आपका 11.2 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन आज का हो गया है। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन करें। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या गिवन है। हमारे अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the screen? हमें रियल इमेज लानी है स्क्रीन पर, तो हमें ऑब्जेक्ट को कैसे प्लेस करना चाहिए। तो हमारा इस क्वेश्चन में हमारा जो f है वो है आपका 5। हमारा जो डिस्टेंस है u का वो है -20। अब आप इसमें निकाल लीजिए अपना v। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये हो गया आपका 1/f प्लस 1/u। एलसीएम लिया हमने 20 आ गया, 5 4 21 3/20, ये हमारा 1/v आया। तो v आया 20/3, ऑलमोस्ट आपका 6.6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन को कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो पोजीशन, साइज और नेचर ऑफ द इमेज आपको निकालना है। तो इसमें हमारा जो h है वो हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, u है -25 और f जो है वो है हमारा 10। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपना v निकालते हैं। 1/v इज 1/f प्लस 1/u। 1/10 प्लस -1/25। 10 और 25 का एलसीएम लीजिए, आ गया आपका 50। 5 2 3/50 हमारा आ गया 1/v। तो v हमारा हो गया 50/3, जो कि करीब हो गया हमारा 16.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें h1 दिया गया था तो हमें h2 भी निकालना था। तो h2/h1 इज इक्वल टू v/u। h2 हमें नहीं पता, h1 है 5, v हमारा आया 50/3 और u जो था वो था हमारा -25। यही था ना। तो चलिए करें इसको क्वेश्चन को।
तो अब हमने क्या करा, ये कट गया हमारा, H2 हमारा हो गया 10/3 इज इक्वल टू हमारा 3.3, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ माइनस का साइन आ गया, ये भी माइनस का साइन आ गया। क्योंकि हमारा H2 नेगेटिव आया तो जो हमारी इमेज होगी, नेगेटिव आया ना, तो अब हमारी इमेज क्या हो गई इसमें, ये हमारा लेंस है। अब आप बताइए मुझे हमारी इसमें इमेज क्या होगी, क्योंकि हमारा H2 आया नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव आया, तो मतलब हमारी इमेज क्या होगी। चलिए ये आप पे छोड़ दिया, अब इसको बताइएगा मुझे क्या होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा बहुत बच्चों को दिमाग की भी एक्सरसाइज करा लेनी चाहिए। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर to obtain an image at 24 centimeter from it on other side. What will be the magnification produced in this case? इस केस में वो आपसे पूछ रहे हैं कि मैग्निफिकेशन भी बताइए क्या होगी। तो जो f है वो हो गया आपका 18 सेंटीमीटर, ठीक। जो आपका v है वो हो गया 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसमें अपना u निकाल लें, तो हमारा 1/u हो जाएगा 1/v प्लस 1/f, 1/24 प्लस 1/18, ठीक है। अब मुझको आप ये बताइए कि इसमें मैं किसके साइन को नेगेटिव लूं। अब हमें पता है कि v पॉजिटिव भी हो सकता है और v नेगेटिव भी हो सकता है, तो अब कौन सा साइन आप लेंगे इसमें, ये बताइए मुझे। तो इसमें हमारा जो v है वो नेगेटिव है, तो इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाइए। 72 आपका एलसीएम आ गया, -3 प्लस, एक मिनट, साइन मिस्टेक कैसे हो गई, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, अच्छा मैंने इसके साथ, सॉरी v के साथ नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव इसके साथ है, कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये मेरा हो गया प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, हाँ, -1/72 इज इक्वल टू u आ गया हमारा -72। पहले तो हमने u निकाल लिया, अब हमें मैग्निफिकेशन निकालना था, दैट इज v/u। v है 24 और u है हमारा -73। काट दीजिए, 24 की टेबल में 72 3 पे आता है, -1/3, तो हमने मैग्निफिकेशन निकाल दिया, दैट इज -1/3, ठीक है। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारे अगले क्वेश्चन में देखें क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, an object 2 centimeter tall is placed on the axis of a convex lens of focal length 5 centimeter at a distance of 10 meter from the optical center of the lens. Find the nature, position and size of the image. अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया गया है और फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में दी गई है। मतलब हमें यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में यूनिट्स हमारी सेम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो h है, h1 है, वो है हमारा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हमारा f है वो है 5 सेंटीमीटर। जो हमारा u है वो -10 मीटर है, -10 मीटर, तो -1000 सेंटीमीटर हो गया आपका। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका ये अलग हो गया, तो 1/v आपका फॉर्मूला हो गया इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, तो 1/f 5 और u हो गया आपका 1/1000, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लें, 5 और 1000 का 1000, तो ये आपका हो गया 200 -1 199
अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1 अपॉन v। तो v को जब मैं उल्टा कर दूंगी मतलब 1000 अपॉन 199, तो ये आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 5। तो देखिए जब इस तरह से हमारा इतना लंबा डिवीजन आ जाए तो आप इसको ऑलमोस्ट 200 मान लीजिए 199 को, तो 1000 को 200 से करूंगी तो मेरा ये 5 अप्रॉक्स आ गया। तो लिख दीजिए अप्रॉक्स है। अब हमें मैग्निफिकेशन निकालना था, वो होता है h2 अपॉन h1 v अपॉन इज इक्वल टू v अपॉन u। h2 मुझे निकालना है, h1 है 2, v आया मेरा 5 और u जो था वो था मेरा -1000। ठीक है, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो h2 मेरा आ जाएगा करीब 5 इंटू 2 अपॉन -1000। तो माइनस ये हो गया आपका -10 अपॉन 1000। काट दीजिए, एक के बाद 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए 0.01। तो -0.01 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लगाइए, देखिए यूनिट से ही हम इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर पाए, नहीं तो हम शायद गलत कर देते। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में अब ये हमने अपना h2 निकाल लिया। ठीक है, आगे के क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।